गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7th इंग्लिश मीडियम, विषय हिंदी। पाठ 6 जानकारियाँ बढ़ी आपदाएं घटी। कल हमने इस पाठ को पढ़ा था और समझा था। इस पाठ में आपको प्राकृतिक आपदाओं के बारे में बताया गया था, जैसे भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवात, है ना। तो ये जो समस्याएं हैं ये प्राकृतिक तौर पर आती हैं, लेकिन हम इनसे कैसे बच सकते हैं या दूसरों को हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे उनकी मदद कर सकते हैं, ये हमने इस पाठ में पढ़ा था। अब हम इसकी आज एक्सरसाइज करेंगे। इस पाठ की हम एक्सरसाइज करेंगे और पहला जो प्रश्न है आपका, शब्दार्थ लिखो। शब्दार्थ का अर्थ होता है शब्द धन अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो पहला शब्द है वो है प्राकृतिक, है ना। प्राकृतिक, जैसे हमने आपको बताया कि प्रकृति से, नेचर से संबंधित क्या कहते हैं हम, प्राकृतिक कहते हैं। आपदा मतलब विपत्ति या मुसीबत। विध्वंसकारी का अर्थ होता है विनाशकारी। चक्रवात का अर्थ होगा वेग से चक्कर खाती हुई हवा जो ऊपर उठती है। मृदा मिट्टी, लीला खेल, प्रलयकारी विनाशकारी, विकृत बिगड़ा हुआ, क्षति हानि, पुनर्वास दोबारा बसाना, ज्वालामुखी धरती से गर्म लावा निकलना। ये क्या है आपके शब्द अर्थ आपने पढ़े। देखिए इनको फिर से हम देख लेते हैं शब्द अर्थ को। प्राकृतिक, प्रकृति से संबंधित। आपदा, विपत्ति या मुसीबत। विध्वंसकारी, विनाशकारी। चक्रवात, वेग से चक्कर खाती हुई हवा जो ऊपर उठती है। मृदा मिट्टी, लीला खेल, प्रलयंकारी विनाशकारी, विकृत बिगड़ा हुआ, क्षति हानि, पुनर्वास दोबारा बसाना, ज्वालामुखी धरती से गर्म लावा निकलना। ठीक है, तो ये हुए आपके शब्द अर्थ। अगला जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो अगला जो प्रश्न है आपका वो है खालिस्तान भरो। क्या है अगला प्रश्न आपका? खालिस्तान भरो। सबसे पहला जो खालिस्तान है वो है बाढ़ भारत के खालिस्तान क्षेत्र में अधिक आती है। तो बाढ़ भारत के पूर्वी क्षेत्र में अधिक आती है। बाढ़ का संबंध वर्षा से है। किससे संबंध होता है बाढ़ का? वर्षा से। जब वर्षा बहुत अधिक हो जाती है तो क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती। अकाल मतलब सूखा पड़ना। तो अकाल राहत के कार्यक्रम सूखा राहत कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित किए जाते हैं। चक्रवात का संबंध खालिस्तान से होता है, तो क्या हो जाएगा इसमें? जलवायु से। ठीक है, तो ये आप खालिस्तान देख लीजिए एक बार। पहले खालिस्तान में क्या आया? पूर्वी क्षेत्र, दूसरे में वर्षा, तीसरे में सूखा राहत और चौथे में जलवायु। अगला जो प्रश्न है, शब्दों का उच्चारण एवं प्रत्येक शब्द 5-5 बार लिखिए। आपको क्या करना है? आपको शब्दों का सही उच्चारण करना है और शब्दों को कितने बार लिखना है? प्रत्येक शब्द को 5-5 बार लिखना है। तो पहला शब्द देखिए, नियंत्रण, मित्रगण, प्रलयंकारी, चक्रवात और विकृत। ठीक है, फिर से देखिए, नियंत्रण, मित्रगण, प्रलयंकारी, चक्रवात और विकृत। अब आपको क्या करना है? इन शब्दों को बार बार उच्चारण करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये शब्द थोड़े बोलने में कठिन है, तो इसलिए आपको इनको उच्चारण यदि आप करेंगे तो क्या होगा? इनको आपको अच्छे से बोलते बनने लगेगा। और आपको इन शब्दों को यदि आप बार बार लिखेंगे तो आपको ये शब्द लिखने में भी क्या लगेंगे? आसान लगेंगे। ठीक है, तो आज आपने एक्सरसाइज की पार्ट 6, जानकारियाँ बढ़ी आपदाएं घटी। अब आपको क्या करना है? इसे कॉपी में नोट करना है। कल हम इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे।